कंगना रनौत ने हाल ही में मुंबई पुलिस पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्या वो मुंबई में सुरक्षित रह पाएंगी। इसके बाद उन पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने धावा बोल दिया, लेकिन संजय कंगना पर बोलते बोलते अपनी मर्यादा भूल गए। आपको बता दें, संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर कहा। इसके बाद हर तरफ उनकी कड़ी आलोचना हुई और सबने उनसे माफी मांगने को भी कहा। हालांकि संजय रनौत ने साफ किया कि वो माफी तभी मांगेंगे जब कंगना माफी मांगेंगी। वहीं संजय राउत की बात का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा कि कंगना का मुंबई पुलिस के बारे में इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है। वहीं आपको बता दें कि संजय राउत ने यहां तक कहा कि कंगना रनौत मुंबई छोड़कर जाना चाहिए, जिस पे कंगना गरज कर बोलगी कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है। अब कंगना ने संजय राउत के हरामखोर बयान पर भी दो टूक जवाब दिए हैं। आपको बताते हैं कि कंगना रनौत ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, मंत्री हैं। आप तो जानते होंगे कि देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों का बलात्कार हो जाता है, कितनी लड़कियों का शोषण किया जाता है, उनका शरीर काट के एसिड डाल के फेंक दिया जाता है, उनके काम की जगह पर उन्हें गालियां दी जाती है, उनका अपमान किया जाता है। उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, जबड़े तोड़ रहे हैं और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार है ये मानसिकता। आपने जिसका भोंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने किया, पूरे देश के सामने किया, वो मानसिकता इसके जिम्मेदार है। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय दी। आपको बता दें कि आगे कंगना ने कहा कि आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को शक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था कि मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। या जब नसरुद्दीन शाह जी ने कहा था, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा था। वहीं जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आज देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यू। आज जब वो पालघर में साधुओं की हत्या होते देख रहे हैं और कुछ करते नहीं हैं, या एक लाचार बाप जो सुशांत के पिता है, जिनकी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं या मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ। आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की है। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ और आपके लोग कह रहे हैं कि आप मेरा जबड़ा तोड़ेंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून में सींच कर बनी है। इस देश की गरिमा और असीमता के लिए ना जाने कितने लोगों ने जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी इस मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। वहीं कंगना रनौत ने कहा कि जय हिंद, जय महाराष्ट्र, और मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ। मैंने अपना करियर, अपना सब कुछ महाराष्ट्र में बनाया है और किसी के बाप की हिम्मत नहीं है जो मुझे वहां जाने से रोक दे। आपको बता दें कि संजय राउत की काफी निंदा हो रही है। सोशल मीडिया पर हर युवा उनको गालियां बक रहा है। वहीं इसके अपोजिट देखा जाए तो जितने भी नेता हैं, शिवसेना के नेता, वहां के सीएम, सब संजय राउत को सपोर्ट कर रहे हैं। उन सब ने कंगना रनौत की बयानबाजी को पूरी दुनिया के आगे गलत दिखाया। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत महाराष्ट्र को गलत बोल रही है, बल्कि कई वीडियोस में देखा जा सकता है कि कंगना रनौत ने महाराष्ट्र पुलिस की काफी तारीफ की है।
इसके चलते ही अब कंगना रनौत ने खुद सफाई दी है कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र की बुराई की है तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि महाराष्ट्र पुलिस सुशांत के पिता का साथ नहीं दे रही। अगर वो सुशांत के पिता का पहले जवाब दे देती, उनकी बातों को सीरियसली ले लेती, जब उस सुशांत के पिता ने महाराष्ट्र पुलिस को बताया था कि उनका बेटा किसी मुसीबत में है, तो आज उस बाप को अपना बेटा नहीं खोना पड़ता, आज वो अकेले नहीं रहते। वहीं पर किसी ने पाल घर के साधुओं को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि पाल घर के साधुओं को पीटा जाता था, तो इसके पीछे मुंबई पुलिस ने कुछ क्यों नहीं किया। अब तो ये बात भी सामने आ चुकी है कि पाल घर के साधुओं के साथ काफी गलत हो रहा था। तब आप लोग कहां थे? इसके लिए भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और मैं तो इसकी भी सीबीआई जांच की मांग करती हूं। ये सारी बयानबाजी के बाद कंगना रनौत हर तरफ छा गई हैं। अपने बेधड़क अंदाज के लिए कंगना रनौत को कहीं पर सपोर्ट किया जा रहा है तो वहीं कोई लोग उनकी निंदा भी कर रहे हैं, जिसके चलते कंगना रनौत ने साफ साफ कहा है कि अब मैंने अपना करियर दांव पे रखा है। मैंने अपने करियर को अपने सामने खुद तबाह होने के लिए रख दिया है, तो अब मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। वहीं आपको बता दें कि कंगना रनौत ने नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार लगाई है। कंगना रनौत ने कहा कि मैं इस रामायण की विभीषण हूं, तो आप राम बनिए, आप उन सब क्या पर्दाफाश करिए, उन सब के लिए सीबीआई जांच करवाइए, जिसकी मुंबई बॉलीवुड को जरूरत है, जिससे कई लोगों के गुनाहों का पर्दाफाश हो सकता है। जितने भी बॉलीवुड स्टार्स ने अब तक सुसाइड किया है, जिसके बाद उन सब की सच्चाई सामने आ सकती है। वहीं कंगना रनौत ने यह भी कहा कि वो सबके पर्दे खोलेंगी, वो अब किसी से नहीं डरती। उन्होंने अपने करियर को दांव पे रखा है, तो वो अब पीछे नहीं हटेंगी और ना ही चुप बैठेंगी, जिसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी मेरा साथ दे तो मैं हर किसी का भांडाफाश कर दूंगी। जैसे ये ड्रग्स माफियाओं की सच्चाई सामने आई है, वैसे ही जल्द ऐसे कई बिजनेसेस जो कि गैर कानूनी तौर पर बॉलीवुड के लोग चलाते हैं, उनको भी मैं सामने लाकर रख दूंगी। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार्स सारे के सारे कंगना रनौत के खिलाफ है। हर कोई महाराष्ट्र पुलिस की तारीफ करते हुए ट्वीट कर रहा है और कंगना रनौत को ताने मार रहा है कि जहां पर रह के उन्होंने अपना करियर बनाया, आज वो उसी जगह को गाली दे रही हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर।